तो ये समीप है, हम लोग लंच में यहाँ से निकलते थे, तो उसी समय हमने राव साहब को यहाँ पे तब परिचय हुआ कि जब से हमने इनसे पहली बार चाय पी। तो उसके बाद फिर हमको मालूम चला कि राव साहब साहित्यकार हैं और ये पुस्तकें लिखते हैं। अब तक मैंने 24 पुस्तकें लिखी हुई है और 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और 6 पुस्तकें रीप्रिंट हो चुकी है। तो ये मेरा साहित्यिक जीवन यहाँ तक चला आ रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा और पान बीड़ी सिगरेट बेचते हुए दरियागंज से दिल्ली गेट से संडे रविवार को मैं पुस्तकें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। इस तरह से मैंने अपनी हिंदी भाषा सुधारने का प्रयास किया। 2 पुस्तकें लेकर फिर मैं दरियागंज में गया, प्रकाशक को कहा मैं पुस्तक प्रकाशित करना चाहता हूँ। किसी ने कहा पैसे लगते, कई कारण बताए, पर एक प्रकाशक ने मुझे कहा गेट आउट, आप नहीं जानते ये क्या है, आप बहुत छोटे हो, अभी ज़रा पढ़ो। फिर मैंने अपने पैसे इकट्ठा किए और 1979 में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, नई दुनिया की नई कहानी, और अपनी पान की दुकान पर रखकर मैं इसे बेचने लगा। उन्हीं दिनों 81 में मेरे जीवन के बारे में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में। 27 मई 1984 को मैं 3 मूर्ति भवन में गया और वहाँ मेरी श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुई। जब लोग पूछते थे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने पत्राचार विद्यालय से 11वीं 12वीं की, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और अभी मेरी उम्र 62 वर्ष की है। अभी भी मैं MA कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर से। अभी इस समय मैं सेकेंड ईयर में हूँ। व्यक्तिगत घटनाओं पर मैंने लिखा हुआ, लोगों के जीवन पर, समाज पर, घटनाओं पर, राजनीतिक दृष्टिकोण पर। तो जो सच्चाई होती है उस पर मैं अपना विश्लेषण करता हूँ, अपने विचार व्यक्त करता हूँ। समय के साथ साथ जो इन्होंने को चेंज किया, अभी जैसे मैं इनकी लेटेस्ट बुक पढ़ रहा था, इन्होंने बिल्कुल समय के साथ साथ अपनी थिंकिंग को चेंज किया। और पुस्तकें यहाँ से बिक रही है, कैसे ऑर्डर्स भी आते हैं, पर इससे घर नहीं चलता है। 10-20 हज़ार रुपये मुझे पुस्तकों से मिलते हैं, नेट पर भी मेरी पुस्तकें बिक रही है, पर इससे घर नहीं चलता। इसलिए मैं ये चाय का काम कर रहा हूँ। मेरा अपना पब्लिकेशन है और ये मेरा काम चल रहा है, लेकिन जो जिज्ञासा था मेरी साहित्यकार बनने की, वो मेरी पूरी हो रही है और इसी में मुझे सुख है, शांति है। हिंदी सबसे ज़्यादा बिक रही है, हिंदी के समाचार पत्र सबसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी सब कुछ सब बोल लेते हैं और हिंदी की पुस्तकें भी बिक रही है। परंतु लोग कहते नहीं अंग्रेजी बहुत अच्छी बिकती है, नहीं, दे वांट टू कैरी दैट इंग्लिश, दे आर कैरिंग दैट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, they want to show that I am an Englishman, but that they cannot understand that English language in the deep way. क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं हैं, लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, क्या पढ़ना है, उसमें क्या पेजेस, कौन से पेजेस काम के, क्या पढ़ना है, क्या आर्टिकल है। तो लोग अपने विचारों को प्रकट करने के पहले ही महान साहित्यकार बनने का प्रयास करते हैं, वो असंभव है। पहले समर्पित हो जाइए, अध्ययन करिए, पढ़िए, पुस्तक कैसी छपती है, कैसी लिखी जाती है, और बेचना भी है। जब तक स्वयं लेखक नहीं बेचता है, लेखक नहीं बन सकता। लेखक की ज़िंदगी या उसका लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। अगर इस बात को कोई समझता है तो इसे करे वो, नहीं तो छोड़ दे। If you like this video, do like and share it. And if you want to see more such videos, do subscribe to Delhipedia's YouTube channel.